तमिलनाडु के कृष्णागिरी में हुए दिल दहला देने वाले एक हादसे में 3 महिलाओं समेत 8 लोगों की मौत हो गई। वहां पटाखा बनाने के एक कारखाने में अचानक धमाका हो गया, जिसकी चपेट में आने से कई लोग घायल भी हो गए, जिन्हें फौरन अस्पताल पहुंचाया गया। बताया गया कि पटाखा बनाने में इस्तेमाल होने वाले बारूद में धमाका हो गया था, जिससे यह हादसा हुआ। विस्फोट होते ही चीख पुकार मच गई और वहां मौजूद लोग घायलों की मदद के लिए दौड़े। इस दौरान भी वहां कुछ पटाखों से विस्फोट की आवाज सुनाई पड़ी। धमाका होते ही वहां लगी आग ने आसपास के घर और दुकानों को भी चपेट में ले लिया। बताया गया कि 3 घरों को नुकसान पहुंचा, जबकि एक इमारत की दीवार ढह गई, जिसके नीचे कुछ लोगों के दबे होने की आशंका जताई गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाने की कोशिश की। हादसे के बाद तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन ने मारे गए लोगों के परिजनों के लिए 3-3 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों के लिए 1-1 लाख रुपए और मामूली तौर पर घायलों के लिए 50-50 हजार रुपए की मदद का ऐलान किया। यूपी के बहराइच से तिरंगे के अपमान का मामला सामने आया है। बहराइच में मुहर्रम के जुलूस के दौरान मुस्लिम युवकों ने तिरंगे पर चांद बनाकर झंडे को फहराया। घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने युवकों को हिरासत में ले लिया है और अब पूछताछ कर रही है। बिहार के छपरा में चेकिंग के दौरान एक एम्बुलेंस से भारी मात्रा में शराब बरामद की गई। शराब तस्करों ने एम्बुलेंस के अंदर खुफिया कंपार्टमेंट बनाकर शराब को छिपा रखा था। जब्त शराब की कीमत लगभग 18 लाख रुपए बताई जा रही है। बीजेपी सांसद और कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह एक गाना सुनकर भावुक हो गए। दरअसल बृजभूषण गोंडा में एक कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां अयोध्या के एक संत ने एक गाना गाया और वो सुनकर बृजभूषण भावुक हो गए। पुणे में बारिश और कोहरे के कारण एक गाड़ी सड़क से फिसलकर बांध के पानी में जा गिरी। इस हादसे में 3 लड़कों की मौत हो गई, वहीं एक शख्स को रेस्क्यू कर बचा लिया गया। मुंबई के कोलाबा में यहूदियों के कम्युनिटी सेंटर चाबड़ हाउस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एटीएस को संदिग्ध आतंकियों के पास से चाबड़ हाउस की गूगल इमेज मिली थी, जिसके बाद एहतियातन इलाके की सुरक्षा बढ़ा दी गई। एनईपी यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के 3 साल पूरे होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति मैदान के भारत मंडपम में अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन का उद्घाटन किया, जिसमें पीएम ने शिक्षा और कौशल की 12 भारतीय भाषाओं में किताबों का विमोचन किया और पीएम श्री योजना के तहत धनराशि की पहली किस्त भी जारी की। पीएम ने बताया कि पूरे देश में सीबीएसई का एक तरह का पाठ्यक्रम होगा, जिसके लिए एनसीईआरटी नई पाठ्य पुस्तकें तैयार कर रही है, जिसमें 22 भारतीय भाषाओं में तीसरी से 12वीं कक्षा की लगभग 130 विषयों की नई किताबें आ रही हैं। क्योंकि अब शिक्षा क्षेत्रीय भाषाओं में भी दी जानी है, इसलिए पुस्तकें 22 भारतीय भाषाओं में होगी। पीएम ने कहा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से देश की हर भाषा को सम्मान मिलेगा और भाषा की राजनीति करने वालों की दुकानें बंद हो जाएंगी। और इसका एक और लाभ देश को होगा। भाषा की राजनीति करके अपनी नफरत की दुकान चलाने वालों का भी शटर डाउन हो जाएगा। पीएम मोदी ने इस दौरान बच्चों से भी बात की। मैंने आपकी वीडियो टीवी में देखी है। कहाँ देखा था? मैंने भी टीवी में? हाँ। क्या करता था मैं टीवी में? मैंने आपका फोटो देखा था। क्या देखा था टीवी में? क्या नाम तेरा? पीएम ने कहा कि युवाओं के पास भाषा का आत्मविश्वास होगा तो उनका हुनर, उनकी प्रतिभा खुलकर सामने आएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपनी चौथी पोती को सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर लिया है। कुछ दिनों पहले बाइडेन ने एक इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया था। बाइडेन ने अपने बेटे हंटर और उसकी महिला दोस्त लुंडेन रॉबर्ट्स की 4 साल की बेटी को शुक्रवार को पहली बार सार्वजनिक तौर पर अपनी पोती स्वीकार किया। बाइडेन ने एक बयान में कहा कि हंटर और लुंडेन अपनी बेटी नेवी के भविष्य के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। दरअसल जो बाइडेन के बेटे हंटर और लुंडेन रॉबर्ट्स के संबंधों को लेकर सवाल उठे थे, जिसके बाद लुंडेन रॉबर्ट्स ने बच्ची के पालन पोषण के लिए अदालत में मुकदमा किया था। इसी दौरान डीएनए जांच की गई, जिसमें हंटर के बच्ची के पिता होने की बात साबित हुई, जिसके बाद दोनों पक्षों ने बच्ची के पालन पोषण संबंधी मसलों को मिलकर सुलझाया। वहीं डीएनए रिपोर्ट के सामने आने के बाद अब राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपनी इस पोती को सार्वजनिक रूप से अपना लिया है। 76 साल की उम्र में आरजेडी प्रमुख लालू यादव बैडमिंटन खेलते नजर आए। उनका यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। गया दिन हो गई शाम। सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट कराने के बाद लालू यादव के स्वास्थ्य में लगातार सुधार हो रहा है। इस बीच उनका एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो बैडमिंटन खेलते नजर आ रहे हैं। आरजेडी प्रमुख के इस अलग अंदाज को लोग काफी पसंद कर रहे हैं।
हिंदुस्तानी जुगाड़ का एक नया नमूना देखिए। बाइक के इंजन और कबाड़ में पड़े सामान से इन लड़कों ने एक 4 व्हीलर गाड़ी बना दी है। इस गाड़ी की बॉडी को सिर्फ लकड़ी, गत्ते और पुरानी टीन को फिट करके बनाया गया है। दुबई के अरबपति शेख की गाड़ी का ये वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। दावा है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी हमर एसयूवी है। इस ओवरसाइज्ड हमर का साइज नॉर्मल मॉडल से 3 गुना बड़ा है। ऐसे में ये गाड़ी चलते फिरते बंगले से कम नहीं है। आमतौर पर ट्रैफिक सिग्नल पर सिर्फ गाड़ियों का शोर सुनाई देता है, लेकिन ट्रैफिक सिग्नल पर एक फाइटर जेट दिख जाए तो फोन निकालकर रिकॉर्डिंग करना तो बनता है। जी